नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे YouTube चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराई पुरुषों से संबंध बनाती है, और ऐसी स्त्रियां अपने पति के मान सम्मान और कुल के यश वैभव को भी नष्ट कर देती हैं। तो चलिए आज की इस कहानी में हम जानते हैं कि ऐसी स्त्रियों को हमें कैसे पहचानना चाहिए। चाणक्य नीति में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पालन पोषण करें, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी जिससे आपको सुख प्राप्त होता है और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हो। पर सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आपसे सिर्फ पैसों के लिए संबंध बनाती हैं, और आप अपनी पत्नी के होते हुए भी ऐसी स्त्रियों के मोह जाल में फंस जाते हैं और अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हानि के माध्यम से हम इस पूरे प्रसंग को समझेंगे कि कैसे एक स्त्री आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है और आपके परिवार में विष घोल सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। रानी के साथ उनके मायके से एक दासी आई थी, जो कि हमेशा रानी के साथ ही रहा करती थी। भड़ासी अत्यंत सुंदरी और बहुत ही रूप थी। राजा जब नहीं उसको देखते तो उसको देखते ही रह जाते। राजा को ऐसा लगता था कि यह दासी तो मेरी रानी से भी अधिक सुंदर है, इसी तो मेरी रानी होना चाहिए। राजा ऐसी ख्यालों में खोए रहते, लेकिन रानी के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा पर मोहित होते चले गए। वह दासी भी जब रानी के सुख और वैभव को देखती तो हमेशा राजा से अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश किया करती थी। इसी प्रकार से समय के साथ साथ राजा और दासी के संबंध गहरे होते चले गए और दोनों के साथ नाजायज संबंध स्थापित हो गए। तब एक दिन रानी ने उस दासी और राजा को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब मैं इससे विवाह करूंगा और इसे रानी बनाकर तुम्हारे साथ इसी घर में रखूंगा। रानी राजा को रोकना तो चाहती थी, लेकिन वह दासी पूरी तरीके से राजा को अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी और रानी बनने के लिए बहुत बेचैन थी। उसने झटपट से विवाह कर लिया और उस महल में रानी बनकर रहने लगे। अब राजा का ज्यादा ध्यान छोटी रानी पर ही रहता था, जो कि पहले दासी थी। राजा के पास दो दो रानियां तो हो गई, लेकिन राजा अभी भी संतान सुख से वंचित थे, इसलिए राजा चिंतित रहा करते थे। दोनों रानियां भगवान से विनती करती और कहती कि हे भगवान, आज तक हम मां नहीं बन पाई, हम पर कृपा करो। लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। एक बार एक सन्यासी उसी राज्य से गुजर रहे थे, तो राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही सीधे पुरुष है, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा को अपनी प्रजाजनों की बात उचित लगे और राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत खुश होगा। मेरा सारा संसार उजाड़ दिया, इसलिए अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तब रानी रोने लगी और पूछने लगी कि चंपा और बांस, तुम दोनों मनुष्य कैसे बनोगे। चंपा और बांस से रानी गले लगकर आंसू बहाने लगी, और जैसे ही रानी के आंसू चंपा और बांस के शरीर में लगे, वे दोनों फिर से एक लड़का और लड़की बन गए। तब चंपा और बांस ने रानी से कहा कि माता, जब सैनिक हमें मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गए थे, तब हम भगवान की कृपा से चंपा और बांस बन गए थे, ताकि कोई जंगली जानवर हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि हम नन्हे नन्हे बालक थे और हमें कोई भी जंगली जानवर बड़ी आसानी से खा सकता था। और इस प्रकार आपकी पूजा के फल और प्रताप के कारण भगवान ने हमारी रक्षा की। इस प्रकार से राजा खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों और रानी को लेकर राजमहल पहुंचे। राजा ने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में अब कभी किसी पराई स्त्री को जगह नहीं देंगे।
और अपनी रानी को ही मान सम्मान और आदर के साथ रखेंगे और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से राजा का जीवन सुखमय हो गया। तो देखा मित्र आपने, एक पराई स्त्री इस प्रकार से एक वैभवशाली राजा का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। तो हम तो एक साधारण से मनुष्य है, अगर किसी दुष्ट स्त्री की संगत में पड़ते हैं तो हमारा जीवन भी इसी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम ऐसी स्त्रियों से है हमेशा बचकर रहना चाहिए जो पैसे के लालच में या किसी स्वार्थवश पर है, पुरुषों से संबंध बनाती है। अगर आपकी स्त्री में यह गुण भी मौजूद हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी स्त्री भी चलन है और वे पर आए पुरुषों में रुचि रखती है। अगर आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे आपके दोस्तों और मित्रों से बात करना पसंद करती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके स्त्री के चाल चलन ठीक नहीं है और वे आपको धोखा दे रही है। दूसरी बात, अगर आपकी पीठ पीछे किसी पराये पुरुष से मिलने जाती है या आज पड़ोसियों में आपकी बुराई करती है तो ऐसी स्त्री भी आपके लिए उचित नहीं है। ऐसी स्त्रियों से आपको दूर ही रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।